हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका आंतरिक कोण 160 डिग्री है। तो बताइए क्या दिया है? बहुभुज दिया है और बहुभुज के आंतरिक कोण की माप दी है। तो हम जानते हैं बहुभुज के आंतरिक कोण की माप बराबर होता है n-2 गुणा 180 डिग्री और डिवाइड बाई n होता है। और सवाल में कितने के बराबर है? 160 डिग्री के बराबर है। अब इसको हम प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, 0 से 0 कट जाता है, 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर 9 आता है और यहाँ पर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अब n इधर डिवाइड करता है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा और 9 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? 9n माइनस के 18 और बराबर 8n। अब 8n इधर देखिए प्लस का, इधर जाकर ये माइनस का होगा तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। तो ये बहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाती है 18 और यही हमसे पूछा गया था और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो कोण पूरक हैं। तो दो कोण क्या दे रखे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं और आप जानते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। आगे कहा है बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। तो बताइएगा, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण, जो छोटा कोण है उसके 3 गुने से 6 कम है। तो हम इसको क्या मान लें? x मान लें। तो इसके अनुसार ये कितना है? 3 गुना होगा तो 3x। और ये 3 देखिए 3 गुने से 6 कम है तो हम कह सकते हैं ये 6 कम है तो इधर 6 घटा दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं बड़ा कोण कितना होगा? 3x माइनस के 6 और छोटा कोण कितना होगा? x होगा। और आपको ये पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों का हम सम कितने डिग्री के बराबर रख दें? 90 डिग्री के बराबर रख दें। तो आप जानते हैं, देखिए इनका सम कितना होगा? 4x होगा माइनस के 6 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए इधर 6 ये माइनस का, उधर जाकर प्लस का होगा तो यहाँ x बराबर कितना होगा? 96 हो जाता है। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। तो x का मान कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। तो यहाँ पर छोटा कोण जो होगा वह कितने डिग्री होगा? 24 डिग्री होगा। लेकिन आपसे किसका मान पूछा है? बड़े कोण की माप पूछी है। तो आप जानते हैं, देखिएगा 3x माइनस के 6 होगा बड़ा कोण। तो 24 दिया कितना होता है? 72 होता है। अब 72 में से हम कितना निकाल दें? 6। तो हम कह सकते हैं बड़ा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 66 डिग्री का होना चाहिए और ये हमसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी बराबर एक्स प्लस 3। तो हमें ए बी का मान दिया है x प्लस 3 के बराबर। इसी प्रकार से BC का मान है 2x और AC का जो मान दिया है वह दिया है 4x माइनस 5 के। तो x के किस मान के लिए B AC पर स्थित होगा? तो हम कह सकते हैं AC एक लाइन है और इस AC लाइन पर एक पॉइंट स्थित है जो B है। तो हम यहाँ कह सकते हैं AC बराबर होगा AB प्लस BC के। तो बताइएगा AC की वैल्यू आपको दे रखी है तो हम यहाँ पर कितना मान दिया है? 4x माइनस के 5 बराबर AB का मान कितना है? x प्लस 3 प्लस BC का मान यहाँ दिया है 2x के बराबर। तो अब एक बात बताइए, जैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 3x प्लस 3 और इधर कितना आएगा? 4x माइनस के 5 के। तो बताइएगा 3x उधर प्लस का है तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा तो ये x हो जाता है। इसको माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है। तो x का मान कितना आ जाता है? 8 आ जाता है और हमसे x का मान ही पूछा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है पी क्यू के। तो यहाँ पर दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या दे रखी है? समांतर दे रखी है।
आगे कहा है ए बी बराबर है एक्स, तो ये बताइएगा यहां से देखिएगा ए बी बराबर कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, ये वाली लेंथ दी है। और इसी प्रकार से पी क्यू की लेंथ जो दे रखी है एक्स प्लस 10 के बराबर दी है, तो बताइएगा ये वाली लेंथ कितनी है, एक्स प्लस 10 के बराबर दी है। और आर बी का जो मान दिया है, आर बी का जो मान दे रखा है वह कितना है, एक्स बटे 2 के। और बी पी की जो वैल्यू दे रखी है वह दे रखी है एक्स प्लस 1 दी है। तो अब एक बात बताइए, जो हमें आकृति में दिया है उसके अनुसार हम कहें तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है, देखिएगा बड़ा ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं आर पी क्यू। और दूसरा ट्रायंगल बनता है, यहाँ देखिएगा आर बी और ए। ये दो ट्रायंगल बनेंगे और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। आप कहें किस प्रकार से, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण दोनों ट्रायंगल में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल कौन से, आर पी क्यू सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल आर बी ए। और जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं आर पी बटे, तो यहां पर क्या हो जाता है आर आर पी, तो आप कह सकते हैं आर पी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, और नीचे कितना आ जाएगा, आर बी आ जाता है बराबर। देखिएगा फिर आएगा यहाँ पर, देखिए पी क्यू बटे यहाँ हो जाता है बी ए, ये लेंथ हो जाती है। और फिर आपका आ जाता है यहाँ आर क्यू बटे आर ए। तो अब एक बात बताइए, हमसे जो लेंथ पूछी है वह लेंथ कौन सी पूछी है, हमसे हमसे पूछा है पी क्यू की लेंथ ज्ञात कीजिएगा। तो हमारे पास देखिए पी क्यू की लेंथ ज्ञात करनी है हमें, तो हम इसके अनुसार देखिएगा निकाल सकते हैं। तब एक बात बताइएगा, यहाँ आर पी है, तो आर पी की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ कितना लिखा है, देखिए एक्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा 3x बटे 2 प्लस 1 हो जाता है। ये लेंथ किसकी होगी, आर पी की लेंथ होगी यहाँ पर देखिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये पी है, ये पी है, तो अब एक बात बताइएगा आरपी की लेंथ जो है यहाँ पर कितनी हो जाती है, 3x बटे 2 प्लस 1 बटे आर बी का मान, देखिए आर बी का मान कितना होगा यहाँ पर x बटे 2 होगा। इसी प्रकार से पी क्यू का मान जो होगा यहाँ पर देखिएगा वह x प्लस 10 बटे, और इसका मान कितना हो जाता है, यहाँ x हो जाता है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखिए प्रॉपर देखिएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है 3x प्लस 2, और बटे कितना होगा 2 हो जाता है, और बटे कितना होगा पूरे के x बटे 2, और बराबर x प्लस 10 बटे x हो जाता है। अब इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू आती है देखिएगा 3x प्लस 2 बटे x, और बराबर x प्लस 10 बटे x, और इस x से ये x कट जाता है, तो हम कह सकते हैं x इधर आएगा, तो यहाँ कितना हो जाता है 2x, और ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाता है देखिएगा 8। तो बताइए x का मान कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं x का मान आ चुका है, लेकिन आपसे किसका मान पूछा है, आपसे जो यहाँ पर पूछा है पी क्यू की लेंथ पूछी है, तो हम कह सकते हैं ये 10 ये है, और x का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो बताइएगा 14 सेंटीमीटर होगी। तो बताइए हमसे यही मान पूछा है, सेंटीमीटर है या यूनिट है, कोई भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि नीचे के चित्र में दिया गया है। तो बताइए समांतर चतुर्भुज दिया है और हमें लेंथ दे रखी है, यहाँ देखिएगा
ओ ए की वैल्यू दी है यहाँ पर x+3, ओबी की लेंथ यहाँ पर क्या डी है y+2 दी है, और ओसी का जो मान दिया है यहाँ पर कितना है 2x+y है, और ओडी का जो मान दे रखा है यहाँ पर कितना है 3y है। और हम ये जानते ही हैं कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और आपको ये पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है, आपस में क्या होते हैं समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर AO की जो लेंथ होगी वह किसके बराबर होगी OC के बराबर होगी। इसी प्रकार से OB की जो लेंथ होगी वह किसके बराबर होगी OD के बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और जब ये बराबर होगा तो हम कह सकते हैं, देखिएगा OD बराबर होगा OB के, तो हम क्या यहाँ पर देखिए OD की लेंथ कितनी है 3y है, बराबर OB की लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पर दे रखा है y+2 के। अब देखिएगा जैसे इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसको इधर लाएंगे तो यह क्या आएगा 2y बराबर 2 हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है तो y का मान यहाँ पर 1 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर AO की लेंथ बराबर होगी OC के, तो यहाँ पर मान कितना दिया है x+3 बराबर होगा 2x+y के। अब एक बात बताओ, इसको हम इधर ले जाएं तो यहाँ पर क्या आएगा 3 बराबर x+y के। अब हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया है, सॉरी y का मान हमने निकाल लिया है, तो यहाँ कितना आएगा 3 बराबर x+1 के। अब एक इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का होगा, तो x का मान कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाता है। आपसे किसका मान पूछा है x का मान पूछा है, तो x का मान कितना हो जाता है यहाँ 2 हो जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बताइएगा एक त्रिभुज है आई जे के, तो अब एक बात बताइएगा ये आई है पॉइंट्स, ये जे है और ये के, ये समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। उसने आगे कहा है देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है, तो आप जानते हैं जिसमें दो भुजाएं क्या हों आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एंगल दे रखा है जे आई के, तो बताइए जे आई के कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा 120 डिग्री, और दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। लेकिन आपसे कोण नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कोण आई जे के। तो बताइए आई जे के कोण कितनी डिग्री है 60 डिग्री। तो कोण आई जे के का मान 120 डिग्री से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइएगा 120 डिग्री से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए कितना कम है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री कम है कितने से 120 डिग्री से। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि हम प्रतिशत निकालना तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा इससे ये कटेगा कितनी बार 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 50% कम है। और ये हमसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है किया जा सकता है, तो कितने परसेंट आ जाता है 50% आ जाती है वैल्यू, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या है ए बी बराबर क्या दे रखा है ए सी दिया है। अब यहाँ कोण कौन सा है ये वाला कोण 50 डिग्री दिया है। आगे उसने कहा है बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया जाता है, तो बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया जाता है तो ये वाला एंगल बन जाता है देखिएगा। तो हमसे यहाँ मान पूछा है ए सी डी का, ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए ये वाला ट्रायंगल क्या था आपस में समद्विबाहु त्रिभुज था, और समद्विबाहु त्रिभुज में
जो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो त्रिभुज का एक कोण हमारे पास है कितना डिग्री, तो हम कह सकते हैं 50 डिग्री। तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो आप बताइए 130 डिग्री। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये भी 65 डिग्री होगा और ये भी 65 डिग्री होगा। लेकिन हमसे कोण ये वाला पूछा है, तो बताइए स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का कोण होता है, 180 का। तो बताइए 180 का होने के लिए इसका मान कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, देखिएगा 115 डिग्री। तो कोण कौन सा पूछा है, कोण ए सी डी बराबर हो जाता है 115 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज है, और उसकी जो ऊंचाई दी है वह 12 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे क्या पूछा है, उसका परिमाप पूछा है। तो बताइए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह कितने के बराबर होती है, √3/2 इंटू साइड। लेकिन सवाल में कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम इस √3 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4√3 आएगा, और 2 इधर डिवाइड करता है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ साइड कितनी आती है, देखिएगा 8√3। लेकिन हमसे साइड नहीं पूछा है, इसका पैरामीटर पूछा है। तो आपको ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह कितने के बराबर होता है, 3 इंटू साइड के होता है। तो बताइए साइड हमारे पास आ चुकी है, 8√3 आ चुकी है। तो यहाँ पर 3 से हम गुणा करेंगे 8√3 को, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 या 24√3, और यही इसका हमारा सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज आर एस टी एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बताइएगा अधिक कोणीय त्रिभुज है, तो आप जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो बताइएगा ये वाला त्रिभुज कौन सा है, अधिक कोणीय त्रिभुज है, और ये अधिक कोणीय त्रिभुज के साथ समद्विबाहु भी होना चाहिए। इसका मतलब ये भुजा आपस में बराबर भी होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर कोण आर जो दे रखा है वह कितने डिग्री दे रखा है, 16 डिग्री। तो यहाँ आर एस और टी यह कौन सा है, अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब एक बात बताओ, ये वाला कोण कितना है, 16 डिग्री, और ये साथ में ही समद्विबाहु त्रिभुज ही है। तो आप कहेंगे जो भुजाएं बराबर हैं उनकी संगत भुजा, जो ये आपस में भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये कितना डिग्री, 16 डिग्री। तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए 16, ये 16, 16 दूनी 32 होता है। तो हम कह सकते हैं इस कोण की माप जो होगी वह कितनी होगी, देखिएगा 148 डिग्री होगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 32 ये तो 148, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो हमसे कौन सा मान पूछा है, हमसे ये मान पूछा है कोण एस का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बताइए एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, तो कोड है, तो आप जानते हैं जीवा जो होती है वृत्त को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो पहली जीवा ए बी है और दूसरी जीवा जो है सी डी है, और ये दोनों की दोनों एफ पर काटती हैं। तो बताइएगा आगे दिया है ए एफ की वैल्यू जो दी है वह 4 सेंटीमीटर है, और बी एफ की जो वैल्यू है वह 6 सेंटीमीटर है, और सी एफ की जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है। हमसे किसका मान पूछा है, सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों की दोनों जो जीवाएं हैं किस पॉइंट पर काटती हैं, एफ पर काटती हैं। तो बताइए ये लेंथ बराबर होगी, देखिए ए एफ गुणा एफ वी बराबर होगा सी एफ गुणा एफ डी के।
ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी देखिएगा। तो हम कह सकते हैं देखिएगा ए एफ की लेंथ कितनी है, 4 है, और बी एफ की लेंथ कितनी है, 6 है। इसी प्रकार से सी एफ की लेंथ कितनी है, यहाँ देखिए 3 है, गुणा एफ डी की हम लेंथ निकाल लेते हैं। अब 3 से हम इसे डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एफ डी की जो लेंथ है वह कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। लेकिन हमसे एफ डी का मान नहीं पूछा है, तो बताइए ये वाली लेंथ कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। लेकिन हमसे पूछा है सी डी का मान पूछा है, और सी एफ की वैल्यू कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो आएगी सी डी की लेंथ आएगी, तो वह कितने सेंटीमीटर आ जाती है, 11 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया है। तो सी डी का जो मान होगा वह कितने के बराबर होगा, 11 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक, इसका मतलब देखिएगा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो यहां पर कोण समद्विभाजक किया गया है। किस कोण का समद्विभाजक किया गया है, क्यू पी आर का। तो बताइए इस कोण का समद्विभाजक किया गया है। समद्विभाजक का मतलब है जितना वैल्यू इधर होगी उतनी वैल्यू इधर होगी। आगे उसने कहा देखिएगा क्यू आर को एस पर मिलता है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट्स क्या है, एस है। और पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर की जो वैल्यू है वह 15 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसी प्रकार से क्यू आर की जो लेंथ है वह कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ कोण समद्विभाजक फिर में लग जाती है। तो बताओ इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात है, तो ये कितना अनुपात है, 3 से काटिए 4 अनुपात 5 होगा। कितना होगा, 4 अनुपात 5 होगा। तो जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इन भुजाओं का होगा। तो हम कहेंगे ये 4 रेशियो ये भी 5 होगा। ये यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है, 9 है। रेशियो के अनुसार कितनी है, 9 है। और सवाल में कितनी दे रखी है, 18 के बराबर। तो बताइए एक का मान कितने के बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर के। तो आपसे किसका मान पूछा है, एस आर का मान पूछा है, तो आपसे ये वाली लेंथ पूछी है। तो बताइए इसका रेशियो जो है, एस आर का जो रेशियो है 5 है। तो 5 के अनुसार कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 5 गुणा 2। तो हम कह सकते हैं एस आर की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताइए त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। तो ये पी पॉइंट है। आगे हमें एंगल दिया है, एंगल दिया है बीपीसी बराबर 128 डिग्री। तो हमारे पास ये कोण दिया है 128 डिग्री, और हमसे कौन सा कोण पूछा है, कोण ए का मान पूछा है। तो हम जानते हैं देखिएगा कोण बीपीसी बराबर होगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। तो हमारे पास ये वैल्यू दी है, तो ये कितना हो जाता है, 128 डिग्री बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2। इसको हम इधर लाकर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है देखिएगा 38 बराबर कोण ए बाई 2। अब इधर देखिए 2 डिवाइड करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कोण ए की वैल्यू जो होगी 76 डिग्री होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इसके सारे वर्टेक्स जो होंगे वह सर्किल पर होंगे। आगे उसने कहा ए बी वृत्त का व्यास है। तो ए बी क्या होना चाहिए, वृत्त का व्यास होना चाहिए, डायमीटर है। तो वृत्त का व्यास किससे होकर जाएगा, इसके सेंटर से होकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के सारे वर्टेक्स जो होते हैं वह किस पर होते हैं, सर्किल पर होते हैं। तो ये चतुर्भुज बन जाता है चक्रीय चतुर्भुज। आगे उसने दिया है देखिएगा यहाँ पर कोण एसीडी। तो कोण ए
सी डी की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 35 डिग्री दी है। तो बताइए ए सी और डी ये वाला कोण आपको दे रखा है कितने डिग्री, 35 डिग्री दिया है। और आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो बताइएगा यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और इस कोण पूरे कोण को देखा जाए कोण सी को, तो 90 ये और 35 ये, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए सी कोण, 125 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 125 डिग्री होना चाहिए। तो आपसे कौन सा मान पूछा है, कोण बी ए डी। तो आप बताइए कोण बी ए डी की वैल्यू पूछी है। तो अब एक बात बताओ, यदि आप कहेंगे कि 125 डिग्री है तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं तो ये कितना होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 55 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 55 डिग्री होना चाहिए। तो हमसे कोण पूछा है बी ए डी का मान पूछा है, तो ये कितना होना चाहिए, 55 डिग्री। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल है, क्योंकि आपको ये पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 125 है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, ए कोण है। तो यह कोण कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 55 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 125 और 55 जो होता है वह कितने डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बताइएगा, ये एक वृत्त है, इसमें दो जीवाएं हैं और दोनों की दोनों जीवाएं वृत्त के बाहर पॉइंट F पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये F पॉइंट है, तो पहले ये ए बी जीवा है, इसी प्रकार से ये सी डी जीवा है। यहां पर हमें लेंथ दी है, तो यहां लेंथ कौन सी है, देखिए ए एफ जो है बराबर है 12 सेंटीमीटर के। इसी प्रकार से बी एफ बराबर है 4 सेंटीमीटर के, और सी एफ जो है बराबर है 16 सेंटीमीटर के। तो हमसे सी डी की लेंथ पूछी है, तो बताइएगा यहां से लेकर ये लेंथ हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दी है। इसी प्रकार से बी एफ की जो वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर दी है, और ए एफ की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वह 12 सेंटीमीटर है। तब एक बात बताइएगा, हम इसको मान ले यहां से लेकर ये x है, तो सिंपल सा सवाल बन जाता है। तो अब बताइए यहां पर जो रिलेशन बनता है, तो बताइए क्या आएगा, एफ बी गुणा ये वाली लेंथ और इसके अनुसार ये वाली लेंथ। तो यहाँ क्या आना चाहिए, एफ ए बराबर होगा इसके अनुसार, देखिएगा ये वाली लेंथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ डी गुणा एफ सी। तो बताइए एफ बी कितनी है, तो यहाँ पर 4 है, इसके अनुसार ये 12 है, बराबर एफ डी की जो लेंथ है वह कितनी है, x है, और यहाँ पर ये 16 हो जाती है। तो 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 चौक 16 होगा, और इससे इसको डिवाइड करिए, 3 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 3 हो जाती है। तो बताइएगा तो यहाँ x का मान कितना आ जाता है, 3 सेंटीमीटर आ जाता है। लेकिन हमसे एफ डी का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा सी डी का मान। तो बताइएगा यहाँ पर सी डी जो लेंथ होगी वह कितनी होगी, तो सी डी की जो लेंथ होगी वह किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे यहाँ देखिएगा एफ सी माइनस के एफ डी के। एफ सी का मान कितना है, 16 माइनस के 3, तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। और ये हमसे सी डी की लेंथ पूछी थी, तो कितना आंसर हो जाता है, 13 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ देखिए दो छोटी भुजाएं हैं, तो ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी,
तो ये दोनों छोटी होंगी, तो ये 7 है, तो ये कितनी है, 24 है। ये त्रिभुज एबीसी कह दीजिएगा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन जाता है, देखिए समकोण त्रिभुज के अनुसार 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर होता है 25 के वर्ग के। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी, यहाँ पर देखिएगा ये 25 होनी चाहिए। तो आपसे बड़ी लेंथ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात की। इसका मतलब इसके बाहर एक वृत्त बनाया जाए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हैं आप कैपिटल आर निकाल रहे हैं, तो कैपिटल आर, क्योंकि परिवृत्त त्रिज्या को कैपिटल आर कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है ए बी सी बटे 4 डेल्टा। एबीसी क्या, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहां पर देखिए 7 गुणा 24 गुणा 25 4। अब डेल्टा क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो आप जानते हैं इसका एरिया कितना होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। तो देखिए यहाँ पर कितना हाइट 7 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आ जाता है। तो हम ये काटे नहीं, तो यहाँ 12 गुणा 7 हो जाता है। देखिए सिंपल से यहाँ गुणा भाग हो जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए 7 से ये 7 कट जाता है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 बार जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 25 आएगा, और नीचे 2 आ जाता है। जैसे 25 को 2 से भाग करते हैं तो यहाँ कितना आता है 12.5 सेंटीमीटर आ जाता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी यहाँ पर कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाली दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और बड़ी भुजा को आप इसे कर्ण कह दीजिएगा, या हाइपोटेनस, या इसको आप बड़ी भुजा कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसका कर्ण है। अब एक बात बताइएगा, तो हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर ये, और दूसरी भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 8 भुजा है, इसके साथ 15 है, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में पीबी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बताइए पीबी की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये भी लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आप जानते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर, सॉरी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, पीबी है और पीए है, दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 20, तो ये भी 20 होगी। और वह केंद्र के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो हमसे क्या पूछा है, तो वृत्त और P के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब ये वाली लेंथ आपसे पूछी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर फिर ट्रिपलेट बन जाता है, 15 का स्क्वायर का सम प्लस 20 के स्क्वायर का सम बराबर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 15 है, 20 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। तो हम निकाल ले, ये आपको ये पता है, तो सिंपल सा हो जाता है। तो ये O और P की जो लेंथ होगी वह कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, और ये हमसे पूछी गई है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिज्याखंड का कोण 30 डिग्री है, यदि इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है, अब इस वृत्त में से एक चाप काट लिया जाता है, और यह चाप इस वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइएगा इस वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है वह कितनी दे रखी है, 42 सेंटीमीटर दे रखी है।
और यहाँ चाप की लंबाई L है, तो हमें L की लंबाई निकालनी, तो हम जानते हैं चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। देखिए यहाँ पर 2, अब पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 बटे 7। अब r का मान यहाँ पर कितना है 42 है, और थीटा कितना दिया है 30 बटे 360 हो जाता है। बस इसको हम प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो ये 6 आ जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 12 हो जाता है, और 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाता है, तो यहाँ चाप की लंबाई जो आएगी वह कितनी आ जाती है 22 सेंटीमीटर आ जाती है, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया है। तो अब बताइएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज है और यह त्रिभुज कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये ए बी और सी, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो वो कहता है कोण एक का माप आधार कोण बी से दुगना है, तो इसका मतलब इस कोण की माप से ये कोण दुगना है। यदि ये 1 डिग्री है तो ये कितना होगा 2 डिग्री होगा। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो जितना कोण ये होगा उसके अनुसार ये कोण होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो मेरे अनुसार कितना है 2 और 2 4, 4 डिग्री बराबर कितने के होना चाहिए 180 डिग्री के। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, एक का मान 45 डिग्री आ जाता है। तो हमसे किसका मान पूछा है, कोण सी का मान पूछा है। तो बताइए कोण सी की वैल्यू कितने के बराबर होगी 45 डिग्री के बराबर होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग बराबर होता है। तो बताइए कितने डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं। तो ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं। AB बराबर कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितने डिग्री होती है 180 डिग्री, तो ये 60 है, ये 30 है, तो हम कह सकते हैं ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ, इसमें जो ट्रायंगल बनता है वह कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, और यहाँ एक ट्रिपलेट बन जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के बराबर होता है 5 के। तो बताइए हमारे पास 3 है 4 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 5 होगी। तो AC की लेंथ है कितनी 5 है, और आप ये भी जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो बताइए यहाँ पर जो कोण बना है 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं ये अर्धवृत्त में बना कोण है। और जब ये अर्धवृत्त में बना कोण है तो AC क्या होगा, यहाँ पर ये डायमीटर व्यास होगा, ये क्या होगा व्यास होगा। जब AC व्यास होगा तो हम कह सकते हैं AC का मान कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा व्यास जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जानी चाहिए 5/2 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइएगा वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कितनी होगी 5/2 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, यदि AB अपॉन AC, तो उसने कहा AB अपॉन AC बराबर है BD अपॉन DC, तो हम कह सकते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय लगेगी। ये तभी बराबर हो सकता है जब ये कोण समद्विभाजक प्रमेय हो। तो आप कहेंगे कोण समद्विभाजक, तो यदि ये 28 है तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री होगा। तो बताइए कोण A जो है वह टोटल कितना डिग्री हो जाता है, यहाँ पर ये 56 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री 56 डिग्री हो जाता है।
और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये 56 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो बताइएगा इसका मान कितना होना चाहिए, 56 और 60 कितना होता है, तो 116 हो जाता है। तो ये वाला ये टोटल जो होना चाहिए बी कोण 64 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 64, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाता है ये 116 डिग्री, और 116 डिग्री में जैसे ही आप 64 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये कितना आंसर सही होगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक षष्ठभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग कितना होगा। तो यहाँ पर एक बहुभुज है और वह कितनी भुजा वाला है, 6 भुजा वाला, और उसके आंतरिक कोणों की माप का योग पूछा है। तो आप जानते हैं आंतरिक कोणों की माप पूछेगा तो n-2 गुणा 180, तो सभी कोणों की बात करता है तो गुणा 180 बटे n नहीं लगेगा। यदि एक कोण की बात करता है तो नीचे n आ जाता है, क्योंकि एक कोण की बात करेगा तो जितनी भुजाएं उससे डिवाइड कर देंगे हम। तब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 माइनस के 2 गुणा 180, तो यहाँ पर आ जाता है देखिए 4 गुणा 180, तो यहाँ पर कितना आएगा 70, मतलब 720 डिग्री। यही अब सारे कोणों की माप आ जाती है और ये इसका सही आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है। तो अब एक बात बताओ, एक त्रिभुज है, उसने कहा इसमें सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है, तो मान लो सबसे बड़ा कोण ये 75 डिग्री है, तो उसने कहा सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा कोण है और एक कोण को सबसे छोटा रखना, मान लो ये सबसे छोटा कोण रखना है, तो दूसरा भी बड़ा कर लीजिएगा, तो ये 75 डिग्री, तो इसे भी आप 75 डिग्री कह दीजिएगा, क्योंकि दूसरा सबसे छोटा कोण होना चाहिए। तो हमें ये पता है इसमें सबसे बड़ा 75 है, तो दूसरा भी 75 हुआ तो सबसे छोटा तो यही हो जाएगा। तो अब बताइए 75 75 कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। और जब ये 150 होगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। तो उसने यही पूछा है त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम मान कितना होगा। उसने ये कहा है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये कंडीशन लगा दी सबसे बड़ा 75 होना चाहिए, तो इसके साथ दूसरा भी 75 कर दो सबसे बड़ा, तो दो कोण बड़े होंगे तो एक छोटा ही कोण तो बचेगा। तो बताइए कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, और ये ऑप्शन सही उसका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दे रखा है। तो प्रत्येक कोण की बात की गई है, तो आप जानते हैं बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है, n-2 गुणा 180 बटे n, और बराबर कितना कोण दिया है हमें यहाँ पर देखिएगा 165 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाता है 36 आ जाता है, 5 तिया 15 होगा और 5 तिया 15 हो जाता है। फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ पर 12 आ जाता है, यहाँ 11 आ जाता है। इधर देखिए डिवाइड करता है तो जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इसके अनुसार कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा तो 12n-24 बराबर 11n। इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 24 आ जाती है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 24 होगी, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना।